अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अच्छा, ये वीडियो जो है ना, ये बच्चों की परचेजिंग पे है कि हाउ टू परचेज़ किड्स। जो हम मेल बच्चे लेते हैं अपने, कि हमने ये ब्रीडर तैयार करने हैं, तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। और अगर हम फ़ीमेल किड लेते हैं, मुझे किड क्यों लेने पड़ते हैं वो मैं आप पहले इतनी बार बता चुका हूँ कि हमने क्योंकि जानवरों को क्रॉस करवाना होता है, फ़ीमेल को ख़ास तौर पे जाके 6 दांत पे, 4 दांत के बाद 6 दांत के राउंड अबाउट, यानी जानवर 2 साल का हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो ये पहले ही करवा देते हैं। अभी साल का जानवर होता है तो इसलिए हमें कोई मिल नहीं पाता। और अगर कोई 8-9 माह की इनके पास हो तो वो ये जानबूझ के रेट ही ऐसा बताते हैं, क्योंकि इन्हें ये होता है कि अभी तो हमने क्रॉस करवा लेनी है और ये बकरी बन जानी है, तो वो फिर इनका रेट ही लाखों में होता है। तो फिर किसी भी जानवर की जो हम बच्चा ले लेते हैं ना, ये एक तरह से होम प्रोडक्शन हो जाती है। होम प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने बच्चे से खुद पाला होगा इसको लेकर। तो ये बच्चे जैसे ही पैदा हुए हैं तो इनकी सारी समझें कि ग्रोथ जो है वो मेरी निगरानी में हुई। मैं खुद चक्कर लगाता रहा हूँ और इनको इनका जो स्टार्टर किट वंडा होता है वो भी टाइम पे लगवा दिया था। और यही वजह है कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और एक्टिव हैं। अभी ये वाला जो बच्चा है ये 3 माह का नहीं हुआ पूरा ना। ठहर जाओ। तो अच्छा, एक ये बच्चा परचेज़ किया है। अब जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वो क्या है, एक ही हम भी इंसान भी जो है ना, वो सगे बहन भाई जो है ना, उनकी शक्लें भी पूरी तरह से नहीं मिलती। कुछ रिजेम्बलेंस होती हैं, कुछ ख़ास पॉइंट होते हैं जो सेम होते हैं। तो इसी तरह से जानवर, कोई भी जानदार होता है वो भी इसी तरह से होता है, सेम कोई भी नहीं होता। अब ये वाला जो मेल बच्चा है ना, इसका अगर आप देखेंगे तो ये दूसरे मेल की निस्बत इसको आप थोड़ा सा चौड़ी बॉडी का कह सकते हैं, यानी वो ज़्यादा बारीक बॉडी के हैं, ये थोड़ा सा उनसे और ख्वास रखता है। इसकी जो माँ है ना, उसका मैंने देखा कि उसकी थोड़ी झालर थी, जबकि वो दूसरों की माँ की झालर नहीं थी। तो ये बच्चे की भी अगर आप देखें तो ये बच्चे की भी झालर है, ठीक है। अब मुझे तो ये प्यारी लगती है, अपने अपनी पसंद हो सकती है। बाकी इसका फ़ेस बड़ा खूबसूरत है, छोटा सा फेस है, ये देखें इतना सा फेस है इसका। और वही के छोटे सींग हों, सींग छोटे से हैं, कान जो हैं वो जो इनके कर्व होते हैं, ठीक है, उस तरह से। लेकिन इसके कान उनकी निस्बत थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, क्योंकि ये खूबी इसकी माँ की तरफ से इसमें आई है। बाप इन तीनों का एक है। तो ये चीज़ मैंने देखी कि ये बच्चा अच्छे जॉइंट में है, अच्छे जोड़ों में है, कलर खूबसूरत है, फेस खूबसूरत है, तो इस लिहाज से ये परचेज़ किया। ये बच्चा, ये जो पहले आया था मेरे पास, अब ये बड़ा है, इन सबसे बड़ा है। ये तकरीबन अब 4 माह से ऊपर हो चुका है, ये 3 माह का है। तो ये क्या बना है, इसके मोका टाइप्स है। चलो देखते हैं इसको भी। तो ये वाला अगर आप देखेंगे ना, इसका फेस, तो अगर हम फेस की तरफ जाएं तो इसका फेस होंठों वाली साइड जो है ना, ये थोड़ी सी आगे को है। मकसद ये है कि मुंह इसका थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, अगे नू टुरे है। लेकिन अगर हम इस बकरे की, एक मिनट छोड़ो, अगर इसकी हम स्किन देखें इस बच्चे की, और अगर इसकी टांगें देखें, तो यार रुक जा, क्या हो गया तुझे? तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे जॉइंट में, बड़े अच्छी लेंथ में, इसकी टांगों की लेंथ बड़ी अच्छी है। इसकी जो दुम देखी जाती है वो इसकी बड़ी लंबी है आम किसी भी जानवर की निस्बत, ठीक है। और हाइट में भी मैं अगर देखूं तो ये बच्चा बड़ा, अपनी एज के हिसाब से इसके हाइट बड़ी अच्छी है। वो पंजाबी में हम कहते हैं 16 जमदियां दे मुँह तेज़ होंदे ने। तो जिस जानवर में ब्रीडर क्वालिटी होती है ना, तो वो पैदा होता ही बता देता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। तो ये बच्चा जब मैंने पहली बार ही देखा था तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था। एक तो इसका कलर, मुझे ज़ाती तौर पे स्याह कलर बड़ा पसंद है, सारा काला हो, सिर्फ ऊपर इसके थोड़ा सा निशान है। बाकी इसके कान बड़े खूबसूरत हैं, बिल्कुल ऐसे वो जैसे सूखा हुआ पत्ता होता है ना, तो वो मुड़ जाता है, तो उस तरह से बेंड हुए हुए कान है इसके। तो ये जो नस्ल थोड़ा सा कान उठा के चलती है, एक्टिव कान मैं जिसे कहता हूँ। तो अगर आप इसकी, अब इसकी माशाल्लाह, क्योंकि ये मेरे पास है, उन जानवरों की निस्बत ये अगर बॉडी स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो इसका बॉडी स्कोर ज़्यादा है और शाइन भी ज़्यादा है।
अच्छा जी, तीसरा बच्चा जो है बेटा, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको इधर लेके आओ, इधर ले आओ, इधर खींचो ना यार, प्यार से लेके। अच्छा, ये बच्चा उससे, वो जो दूसरा बच्चा है वो शरारती ज़्यादा है, तो उससे ये कुछ दिन बड़ा है, यूँ कह लें कि 10-15 दिन का फ़र्क है, और वो नज़र भी आता है इनके जिसामत में। तो अब इसके जो ख्वास हैं ये इसलिए ज़रा ज़्यादा, यूँ कह लें फेवरेट काउंट होता है। उनके पास भी था तो वो भी पहले नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा ये कदरे महंगा भी मिला। उस वक्त आपके सामने लिया था, ये तब 25 का लिया था। ये अलग बात है, को जो हमारा उनके साथ मामला है समाई वाला, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो है ये तब भी 30 का था। तो ये बच्चा जो है ना, इसकी सबसे मेन वजह यह है कि ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है। जो इन्होंने ब्रीडर रखा हुआ है ना, एज़ इट इज़, इसके इवन जो ये डब शब है ना, ये भी अपने बाप जैसे हैं। और अगर हम इसका फेस देखते हैं तो ये भी बिल्कुल उस जैसा है। इसके भी वही सींग, कान इसके भी वही बेंड हुए कान, मुड़े हुए थोड़े से, और मुनासिब साइज़ के, गर्दन लंबी, बेल लंबी, दुम लंबी। पहले मुझे था, 1-2 मैंने चक्कर लगाया तो ये ना दुम खड़ी कर रहा था, तो फिर मैंने आज देखा तो इसकी दुम सीधी थी। तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये फिर वही अपने मूड के मिजाज के मुताबिक ना करता है। जब ज़रा मस्ती में शरारत में होता है ना, फिर दुम खड़ी करता है। तो वो मसला नहीं है कि दुम शुम का प्रॉब्लम नहीं है, दुम सीधी है इसकी। तो ये चीज़ें कुछ आपसे डिस्कस करनी थी। अक्सर भाई पूछते हैं कि जी हम ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा जो है ना वो कैसे लें। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उसकी माँ कौन सी है, उसका बाप कौन सा है, उनकी में खूबियाँ क्या हैं। मैं जो देखता हूँ वो देखता हूँ कि वो कितने बच्चे देती हैं, उनके कितने बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर सब पहले देखता हूँ। ये नाक मुंह ये चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले उनका बॉडी स्ट्रक्चर आता है। अब ये जानवर है ना, अगर मैं इसका सिर्फ मुंह देखता, जैसा कि कुछ लोग नकोड़ शकोड़, तो फिर तो मैं लेता ही ना। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हकीकत ये है कि ये दोनों बच्चों से ये बच्चा अच्छा है, ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। तो मेरी जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी, अल्लाह करे इन तीनों बच्चों को ही ब्रीडर तैयार कर दे, तो मैं जो, अगर मैंने कोई अपनी अच्छी जानवर अपना क्रॉस करवाना होगा तो मैं इस जानवर से क्रॉस करवाऊँगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये दोनों आएंगे। ये दोनों की अपनी अपनी ख्वास है। वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया ज़रा झालर शालर में आ जाता है उसकी। इसका अगर आगे से देखें अगर आप, तो नकोड़ जो है ना वो कुछ ज़्यादा है, जैसे कुंडा मुँह कहते हैं ज़्यादा है। उसका मुँह गोल है, उस लेले का मुँह गोल है, उसकी झालर नहीं है, इसकी थोड़ी सी झालर भी है, ठीक है। वो ज़्यादा पतली हड्डी में आ जाता है, ये फिर भी थोड़ा सा चौड़ा है, चौड़े जोड़ में है उससे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा कि डिस्कस किए जाएं आपके साथ। मज़ीद आपके ज़हन में भी कोई हो राय, को मशवरा तो दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। कुछ भाई जो है ना वो शायद उनकी फ़ितरत में क्रिटिसाइज़ होता है। मैं वैसे करना नहीं चाहता था इस टॉपिक पे बात, लेकिन कभी कभी दुख होता है कि यार मैं कब आपको कह रहा हूँ कि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, और बड़ा ना हम जिसे कहें कि नस्ल दर नस्ल हमारा यही तजर्बा है। सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जो सीख रहे हैं, जितना सीख रहे हैं, जो हमारी गलतियां भी हो रही हैं, कोताहियां भी कहीं हो रही हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप ना करें। तो आप क्या दोगे भाई हमें? अगर किसी भाई का फ़ायदा होता है तो वो दुआ कर देगा, यही है ना। और अगर नहीं होगा तो बस इग्नोर करो, टेंशन किस बात की लेते हो। खैर, कभी कभी शायद ऐसा मैसेज भी ज़रूरी होता है, हमें भी आ जाता है गुस्सा। ऐसा नहीं है कि हम कोई मकसद ये है कि फरिश्ते हैं। तो बहरहाल दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।